राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं और तुलसी विवाह का। भगवान विष्णु 4 महीने का योग निद्रा से जागकर उठते हैं और पहले देव उठाया जाते हैं। पहले विष्णु भगवान को उठाया जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी माता के साथ विवाह करवाया जाता है। और चलिए अब विवाह करवाते। सबसे पहले तो रंगोली बना लिए थे और रंगोली बना के चावल और अबीर से रंगोली बना लिए थे। उसके बाद अब जो गन्ना जो रहता है उससे मंडप बना ले रहे हैं। मंडप बना के उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और चलिए सब अपने अपने तरीक़ा से पूजा करते हैं और जिस तरह से शुरू से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं, घर में देख रहे हैं शुरू से, उसी तरह से हम लोग भी पूजा कर रहे हैं। तुलसी माता के विवाह करवा रहे हैं। पहले गन्ना से मंडप बना ले रहे हैं, फिर गन्ना को रख दिए हैं और उसके बाद हम लोग को कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो हम लोग जल नहीं चढ़ाए थे। और उसके बाद हल्का अक्षत वगैरह छीट दिए थे। उसके बाद अक्षत वगैरह छीट के उसके बाद जो मौली धागा रहता है, मौली धागा बांध दिए थे। उसके बाद चुंदरी, रेड कलर का चुंदरी माता रानी को ओढ़ा दिए हैं माता रानी को। और उसके पहले एक गीत भी गाया जाता है। उठो देव बैठो दे, पाटकली चटकाओ दे, आषाढ़ में सोए दे, कार्तिक में जागे देव, पूरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, वारों को ब्याह कराओ देव, उठो देव बैठो देव, तुम पे फूल चढ़ाए देव, तुम पे दिया जलाए देव, उठो देव बैठो देव, आओ देव पधारो देव। और यूं ही गीत गाया जाता है, जो कि मुझे पूरा गीत नहीं आता है। आप लोगों के साथ इसी तरह से थोड़ा सा सुना दिए हैं कि इस तरह से देव उठानी के दिन, तुलसी विवाह के दिन देव को उठाया जाता है और देव का पूजा करवाया जाता है। विष्णु भगवान का, शालिग्राम जी का पूजा करवाया जाता है तुलसी माता के साथ में। और चलिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो भी पूजा करते हैं उनके लिए। और उसके बाद पूजा का विधि विधान शुरू कर रहे हैं। और चलिए पहले बिंदी वगैरह लगा दिए और उसके बाद रात में पूजा किया जाता है। लेकिन इस बार 8:30 बजे से था पूजा का मुहूर्त, शादी का मुहूर्त। तो हम लोग 8:30 बजे से ही फिर स्टार्ट किए थे। पहले रंगोली वगैरह बनाए, उसके बाद जो भी विधि विधान होता है उसको किए। उसके बाद अब सिंदूर लगा रहे हैं सभी। तुलसी माता की जितना पत्ता है उसमें जितना से ज़्यादा आप सिंदूर लगा सकते हैं। और सभी में हम तुलसी जी का पत्ता में सिंदूर लगा रहे हैं। इसी तरह से पूरा तुलसी जी का अच्छे से सजा देंगे। और चूड़ी, आलता वगैरह जो भी होता है, जो श्रृंगार का चीज़ रहता है, सभी चीज़ चढ़ाया जाता है। और देखिए एक एक पत्ता में करके सिंदूर लगा रहे हैं, पीला वाला जो सिंदूर रहता है। और तुलसी माता से लास्ट में माफ़ी भी मांगेंगे कि गलती सलती जो भी हुआ होगा माफ़ कीजिएगा माता रानी, तुलसी माता। और जिस तरह से शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं उसी तरह से करते हैं। और ऐसे तो बताने वाले लोग तो बहुत तरह से बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पूजा होता है, जो भी हो। लेकिन जिनके घर में जिस तरह से अपने पूर्वजों लोग से, अपने सास ससुर, अपनी माँ से जो भी देखते हैं उसी तरह से पूजा किया जाता है। तो मेरी माँ और सासू माँ लोग जिस तरह से पूजा करती थी उसी तरह से हम भी पूजा कर रहे हैं। और सिंपल तरीके से। और अभी लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लाइट चली गई थी तो आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद सारा जितना पत्ता है उसमें
सिंदूर लगा दिए हैं और फिर गमला में भी थोड़ा सा सिंदूर 5 टीका कर देते हैं। और उसके बाद अभी हम लोग सभी लोग बच्चे लोग भी हैं। और इस समय मेरी बेटी कैमरा पकड़ी हुई थी और लाइट चली गई थी, लाइट नहीं था तो लाइट दिखा रही थी कि मम्मा आप अच्छे से पूजा करो। और चलिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा धुंधला लग रहा है, इसके लिए सॉरी। और लाइट का व्यवस्था नहीं हो पाया। और चलिए अब दिया बाती करते हैं और जितना फ्रूट्स वगैरह जो भी मिठाई वगैरह जो है उसको चढ़ाएंगे और उसके बाद दिया बाती करेंगे। और मेरी मम्मी और सासू माँ लोग बताती हैं कि एकादशी के दिन जल में तुलसी जी में जल नहीं डाला जाता है, तो हम लोग भी जल नहीं डालते हैं। और नहीं तो और हुमाद भी नहीं पड़ता है, हुमाद भी नहीं जलाते हैं। और सभी लोग तो अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। तो जितना फ्रूट्स वगैरह है और जो भी प्रसाद है, प्रसाद पहले डाल देते हैं, चढ़ा दिए थे। उसके बाद अब दिया जला देते हैं। और चलिए दिया भी अर्पित करते हैं तुलसी माता जी को। और क्षमा भी मांग रहे हैं साथ साथ में कि कुछ भी गलती सलती हुआ होगा माफ़ कीजिएगा तुलसी माता। और 5 दिया जलाए हैं। और चलिए, इसी तरह से अभी लाइट आई थी और उसके बाद दोबारा से कट गया था लाइट। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और हम बाहर में पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर तुलसी जी थे उसी जगह पे पूजा किए हैं, अलग नहीं किए हैं। और उसके बाद अब दिया बाती कर लेते हैं और दिया बाती करने के बाद फिर आरती करेंगे। और फिर मम्मी को भी बोले कि आप भी आके प्रसाद वगैरह चढ़ाइए। और तो मम्मी को भी बुलाते हैं। अब देखिए मेरा लाइट का कितना प्रॉब्लम है कि हमको लाइट लेके मेरी बेटी और दिखा रही है, तब जाके अच्छे से पूजा हो पाया था। लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम था, लाइट ही कट गई थी पूजा करने समय। और उसके बाद मम्मी को बोले कि आरती कर लीजिए मम्मी। और मम्मी आरती कर रही हैं पहले, उसके बाद मैं भी आरती करूँगी। और उसके बाद मम्मी आरती करके उसके बाद मम्मी को बोले कि थोड़ा सब चढ़ा लीजिएगा और प्रसाद वगैरह। तो मम्मी फिर प्रसाद वगैरह सारा चढ़ाई और मैं आरती कर रही हूँ तुलसी माता को। जय माँ तुलसी। और सभी लोग पूरा फैमिली इधर साइड में खड़े थे और पूजा देख रहे थे। मम्मी और हम दोनों मिलके पूजा किए और बहुत अच्छा लगता है। घर में पूजा पाठ होता है तो बहुत मन में शांति और घर में भी शांति मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से फेस्टिवल आते रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आरती गा रहे थे और उसके बाद आरती कर रहे हैं। और बच्चे लोग भी सारा इधर खड़ा साइड में है।
और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपके घर पे किस तरह से पूजा करते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और किस तरह से पूजा करते हैं, कैसे विधि विधान वगैरह जो भी मेरे तरह से ही करते हैं कि और अलग तरीके से करते हैं शादी तुलसी माता जी को, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब फैमिली को भी तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं, पूरा फुल वॉच कीजिए और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, देखते हैं आप लोग मेरा वीडियो, तो हमको बहुत अंदर से खुशी मिलता है। और चलिए आप लोग इसी तरह से अपना रिश्ता बनाए रखिए, यूट्यूब फैमिली मेरे साथ इसी तरह से और जुड़ते रहिए और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी। और देखिए मेरी जेठ जी के बेटी है, वो डांस कर रही है और आरती गा रहे थे तो ये डांस कर रही है आगे आकर। और इसको अटैक था कि प्रसाद पे ही अटैक कर दे बच्चा है, तो इसको नज़र था प्रसाद के ऊपर कि प्रसाद पे कब अटैक करे और लेके भाग जाए। और बहुत डांस की है। और मेरा बाती थोड़ा सा स्लिप कर जा रहा, घी ज़्यादा हो गया था तो बाती गिर जा रहा था, तो थोड़ा उसको सही कर रहे थे बीच में। और चलिए मेरा अब आरती कंप्लीट पे ही है। और देखिए किस तरह से डांस कर रही है, आप लोग देखिए बहुत मस्ती कर रही थी। इसको एकदम नज़र था प्रसाद के ऊपर कैसे किस तरह से उस पर अटैक कर, और सभी लोग पकड़ रहे थे लेकिन हाथ छोड़ा के एकदम पूरा चिल्ला रही थी और चिल्ला कर जा रही थी। वो भी आ रही थी मेरे साथ में पूजा करने के लिए। और आप लोग बताइएगा किस दिन आप लोग तुलसी विवाह किए हैं, 23 तारीख को तुलसी विवाह किए हैं या 24 को किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग 23 तारीख को ही तुलसी विवाह किए थे। और थोड़ा मेरा वीडियो लेट जा रहा है। और चलिए मेरा आरती हो गया है और माता रानी को, तुलसी माता रानी से थोड़ा सा क्षमा मांगेंगे और आशीर्वाद लेंगे। अपना आशीर्वाद तुलसी माता इसी तरह से बरसाए रखें, घर में सुख शांति और धन दौलत बरसते रहे। और माता रानी सबको जो भी मेरा वीडियो देखें और सभी लोग को माता रानी अपना आशीर्वाद और अपना कृपा बनाए रखें, हम लोग के ऊपर भी बनाए रखें। जितना कष्ट है सारा कष्ट दूर करें और माता रानी हम लोग को सभी को खुश रखें। और चलिए अब मेरा पूजा हो गया और इसी तरह से सिंपल सा पूजा करते हैं, माता रानी को तुलसी विवाह करवाते हैं। और मम्मी को अब दे रहे हैं, मम्मी भी अब करेंगी पूजा। दिया दिखा दी थी, उसके बाद मौली धागा से थोड़ा सा तुलसी माता पे चढ़ाएंगी। मौली धागा जरूर बांधना चाहिए तुलसी माता में। और गणेश भगवान का भी पूजा किए, गणेश भगवान को भी प्रणाम किए थे फर्स्ट में ही। जय गणेश भगवान, अपना कृपा बरसाए रखिए। और इसी तरह से आप लोगों को आगमन किए थे कि मेरे घर पे आइए गणेश भगवान, तुलसी माता और विष्णु भगवान का शादी में आप
शामिल होइए और जो भी भूल चूक हुआ होगा उसको माफ़ करिएगा। और सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा किया जाता है, उसके बाद विष्णु जी का और तुलसी माता का, शालिग्राम जी को और तुलसी माता को शादी करवाया जाता है। और अपना मन में ही उनको भी दिया दिखाएं, गणेश भगवान को और विष्णु भगवान और तुलसी माता को भी दिखाएं। और उसके बाद मेरा आरती हो गया था और फिर मम्मी भी कर रही हैं पूजा। और मम्मी को भी दिए निकाल के चूड़ी की, मम्मी आप भी चूड़ी पहनाइए तुलसी माता को, माता रानी को। मैं तो पहले ही पहना चुकी थी, उसके बाद मम्मी भी पहना रही हैं। और लाइटिंग के वजह से आप लोग को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। हम मम्मी भी अब चूड़ी पहना दे रही हैं। इसी तरह से माता रानी, तुलसी माता सभी का सुहाग का रक्षा करें और अपना कृपा बरसाए रखें। जय तुलसी माता। और आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह से पूजा किए हैं। और मम्मी प्रसाद अब चढ़ा रही हैं। और पूजा हो गया संपन्न। और चलिए अब सभी लोग आकर आशीर्वाद लेंगे, प्रणाम करेंगे माता रानी को। और सभी एक एक करके आकर प्रणाम करेंगे। और देखिए लाइट नहीं रहने की वजह से पूरा एकदम काला काला दिख रहा है। और अब मेरा बच्चा लोग सब आया, सब प्रणाम कर रहा है। पापा जी भी आए, प्रणाम करके गए। और मेरे जेठ जी भी गए प्रणाम करके। और उसके बाद हस्बैंड आए हैं प्रणाम करने के लिए। और तीनों बच्चे लोग प्रणाम किया। सभी लोग जो भी घर में जो सदस्य थे सभी लोग प्रणाम किए। देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और देखिए मेरी बेटी भी प्रणाम कर रही है, टुकटुक रानी बहुत अच्छे से प्रणाम की। इसी के साथ ओके बाय बाय, थैंक्स।